गलत कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां आप उड़ा रहे हैं और हम आपके खिलाफ है, हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल मत करिएगा। कहीं ना कहीं विपक्ष और कई सारे जो एक्सपर्ट है वो भी ये चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आप तो स्टैंड लेने की जरूरत आ पड़ी है। क्या आपको लगता है कि यह सही स्टैंड है और सरकार की तरफ से जो भूमिका ली जा रही है उसको लेकर भी आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए साहिल जी, अभी आपके जो जो संवाददाता थे उन्होंने भी कहा कि वो अपने घरेलू रीजन की वजह से कोई ऐसा मजबूरन स्टैंड ले रहा है स्पेन, उसका राजनीतिक रीजन होना चाहिए, घरेलू रीजन। देखिए हमारे लिए जो देश हित में जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा, देश हित में फैसला लेना चाहिए। अब दो मुल्कों में लड़ाई हो रही है, उसमें उसमें हमें क्यों पड़ना है बीच में? हम दोनों मुल्कों से दूर अपने आप को एक पक्षकार है पीस के, और पीस के पक्षदार होने के नाते हम पीस और अमन की ही अपील कर रहे हैं। हमने ये कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के द्वारा पीस और अमन कायम होना चाहिए, लेकिन हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं इसके, और सिर्फ अमन के साथ खड़े हैं। अब देखिए जो बातें हैं, स्पेन की अपनी मजबूरी होगी, यूके की अपनी मजबूरी, दुनिया में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसकी अपनी अपनी कंट्री की मजबूरी होगी। लेकिन भारत को जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है वो भारत की ज्यादा बड़ी चिंता है, इसलिए कि यहाँ कोलैटरल डैमेज 3-4 तरह के हैं। एक तो आप देखिए खाड़ी देश इंपैक्ट हो रहा है, उससे भारत के 1 करोड़ लोग रहते हैं, काम करते हैं, अर्थव्यवस्था, उसके जो इनविजिबल जो बोलते हैं, जो रेमिटेंसेज आता है वो बहुत बड़ी $45 बिलियन आता है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज रहता है देश के जो रुपी डॉलर जो है एक्सचेंज रेट के लिए, वो उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, दिख रहा है कि आपका डॉलर जो है अप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट रुपी। दूसरी चीज, हमारा बिजनेस जो है, कोई भी दुनिया का इकोनॉमी जो है इम्पैक्टेड है। ये हमने कोई वार नहीं किया, हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन हमको कोलैटरल डैमेज हो रहा है और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों को कोलैटरल डैमेज हो रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि अमन हो, पीस हो। अब पाकिस्तान की जहां तक बात करें, यही तो वजह है ना कि विपक्ष कह रहा है बार बार कि कोलैटरल डैमेज हमें हो रहा है। हमने तो ग्लास भी नहीं तोड़ा है, नुकसान हम 12 आने का उठा रहे हैं। अरे भाई, तो ऐसे में तो हमको सख्त कदम उठाना चाहिए। हमें भी ट्रंप को पूछना चाहिए कि भाई आप हमें क्यों घसीट रहे हैं इस पूरे मामले में, आपके वजह से पूरे दुनिया को नुकसान हो रहा है। यही तो मुद्दा उठाने की कोशिश चल रही है कहीं ना कहीं। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान का जिक्र बार बार आ रहा है, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, पहले मध्यस्थता तो कर ही नहीं रहा है, वो एक पोस्टमैन का जॉब कर रहा है, लेकिन वो भी दोनों हाथ में क्या लेके जा रहे हैं? एक हाथ में इधर से आग, दूसरे हाथ में उधर है, दोनों हाथ में आग पकड़ के रखा है। जो 15 पॉइंट कंडीशन डाले हैं जो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा ईरान को, सब डे 1 से सबको मालूम नहीं होगा। जो ईरान ने 5 पॉइंट डाले हैं, जो डिमांड डाले, वो अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये जो है बेतुकी बात है कि मध्यस्थता कर रहा है, टीवी में चल रहा है, वहां उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वो आपस में आके चर्चा कर रहे होंगे जरूर, लेकिन कोई मध्यस्थता कुल मिलाकर हल्का लाऊंगा। जो मुझे समझ में आ रहा है, सैयद जफर इस्लाम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आज की स्थिति में कोई किसी की सुनने वाला है नहीं, बेवजह मध्यस्थता करने की कोई मतलब नहीं। आप डोनाल्ड ट्रंप को जानती, सभी पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को जानती है, वो किसी की सुनने वाले हैं नहीं। ओमान नहीं कर पाया, कहां कौन कर पाएगा? उससे अच्छा बेटर है कि हम सबसे दूर खड़े रहे और अपनी भूमिका निभाते रहे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो देश हित में होगा प्रधानमंत्री वो करेंगे। प्रधानमंत्री बता ही नहीं रहे कि देश हित में वो करना क्या चाहते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा नहीं हुई है। एक तरफा 25 मिनट का राजनीतिक भाषण हुआ और चुनावी राज्यों की तरफ प्रधानमंत्री रवाना हो गए, देश को नहीं पता। मध्यस्थता की बात हो रही है तो पता लगता है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप से फोन पे बात करते हैं और न्यूयॉर्क करते तो मोनोटोनी हो जाएगा आपके लिए। लोग जनता देखेंगे आप एक ही चीज रोज रिपीट करते रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में हमें खबर से पता लगता है कि ट्रंप और मोदी के बीच में मध्यस्थता एलन मस्क कर रहे हैं। शर्म की बात है, एलन मस्क को बीच में फोन पर लाने का जिसका प्रयास था, मोदी जी ने प्रयास किया या ट्रंप का प्रयास था? ने कह दिया कि कोई नहीं था बीच में। तो मोदी जी मैं सिर्फ क्लैरिटी देना चाहता हूं इस बात को लेकर। एक मिनट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार के तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि एलन मस्क उस कॉल में नहीं थे। मैं फिर कह रही हूँ, झूठ का पुलिंदा ये सरकार धोखे में रखती है। प्रधानमंत्री खुद बोल दे एलन मस्क नहीं थे, न्यूयॉर्क टाइम में छपता है, आप कहते थे नहीं। छोड़ दीजिए, मैं फिर कहूंगी, ईरान की ताकत को कम आंकने का काम इजराइल अमेरिका ने किया है। भरोसा करके भारत को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर हमने इजराइल और अमेरिका पर भरोसा ना किया होता, जिन्होंने ईरान की ताकत को कम करने आंकने की गलती कर दी है, उसका खामियाजा आज भारत को ना भुगतना होता। आज आप कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता नहीं कर रहा। भाजपा के प्रवक्ता
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कह रहे पोस्टमैन की सेकंड भूमिका कर रहा है पाकिस्तान, और आपके विदेश मंत्री कहते हैं वो तो दलाल है। अरे वो दलाल, आज सच्चाई ये है कि अमेरिका हो, वो इजराइल हो, वो पाकिस्तान में बैठकर शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब भारत को समझ नहीं आ रहा हड्डी उगले या गले में हड्डी निकले क्या है, मैं जरा 10 क्योंकि सेकंड या की तो बात शांति के प्रयास जो भी हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसमें वो भूमिका निभाएं तो शांति के लिए आगे बढ़े, या उन प्रयासों को वो सैयद फेल जफर कर इस्लाम, दें और खिसियानी पीछे बिल्ली हट खंबा जाएं। नोचे। तो आज बहुत बड़ी मुसीबत सैयद है जफर कि इस्लाम, भारत जवाब खड़ा है। दीजिए। ऑपोजिशन को दिख रहा है कि यहाँ पर आज देश कॉल ले दुनिया रहा है कि अमेरिका के एक मिनट बीच में मत हमारे बोलिए। एयरबेस नहीं है ठीक उनके है, लिए, ठीक है। और भारत अलका कॉल लम्बा जी, नहीं ले पा जरा रहा है। बोलने दीजिए एक उनको। हफ्ता देर आप करके बड़ा आरोप अमेरिका लगा रही के है साथ खड़े होना या कि नहीं होना, इसको अंगूर लेकर- खट्टे हैं, एक तरीके से आप उस तरीके का आरोप लगा रही है। अंगूर खट्टे देखिए, हैं, उसी तरीके का आरोप आप लगा रही है। जरा जवाब देने दीजिए भारत उनको। को ठीक है, आज- सैयद जफर आज इस्लाम। पूरे दुनिया ने स्थिति में देखा है लाकर कि मोदी भारत सरकार की विदेश नीति फेल हो गई। अरे बीच पता में ही मत नहीं बोलिए विदेश भाई, नीति बस- है क्या? ठीक है, पता ठीक ही है, नहीं ठीक चल है। क्या रहा जफर है। इस्लाम जी जवाब आज देंगे। पूरे चलिए, दुनिया के चलिए, ठीक है। चाहे कोई भी कंट्री हो, सबसे भारत की चुनावी बातचीत हो भाषणों रही है। में बोलना अरे लेकिन और और अरे सदन में बीच में बोलने मत बोलिए ना, एक ही चीज अंतर बोलती होता रहती है। है। अलका जी जवाब सुन लीजिए। प्रधानमंत्री अलका जी जवाब सुन लीजिए, अमित प्लीज। शाह जी प्लीज। ऐसा है, रैलियों में बोलेंगे, लेकिन सदन में फीडर आधिकारिक रूप से इस बात फीडर का डॉन खंडन कीजिए नहीं इसका, करेंगे तो मैं भी कि इसको न्यूयॉर्क बोलने नहीं टाइम्स अलका में जी, जो अलका जी खबर आपकी बात समझ में आ गई। अब जवाब देने दीजिए, अब जवाब देने दीजिए। देखिए, चलिए, ठीक ऐसा है कि जफर इस्लाम जी। भारत ऑपोजिशन पार्टीज तो न्यूयॉर्क टाइम्स से गाइड होती है ना। ऑपोजिशन पार्टी तो वाशिंगटन पोस्ट से होते हैं ना। देश को कहाँ समझते हैं? देश की सरकार कह रही है कोई एलन मस्क नहीं था, इनको तो चाहिए कि ऐसा कोई मसाला चाहिए। इससे समझ में आता है कि कितने इररेस्पॉन्सिबल लोग हैं। और एक ही चलिए, एक दूसरे पर बात नहीं। अलका जी प्लीज, आपकी बात सुन लीजिए। आपकी बात उन्होंने सुनी थी, उनकी बात सुन लीजिए, फिर सभी को बहस करने का मौका मिलेगा ना। अलका जी प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, फिर समझ में आपको आएगा। बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है अलका जी, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप आऊंगा ना आपके पास। समय खराब हो रहा है, प्लीज। चलिए, सैयद जफर इस्लाम बोलिए। भारत अपनी भूमिका सुनी थी। भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत अपने हितों की रक्षा कर रहा है। भारत जो है पक्षदार है। बहुत क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ पक्षदार है पीस के, और पीस गवर्नमेंट की, जिससे प्रधानमंत्री जी की बारी अभी भी बात हो रही है। देखिए सलमान नहीं, अरे यार इनको बोलने की बीमारी है क्या? बोलने की बीमारी है क्या? नहीं, अरे अलका जी ये ठीक नहीं है, अलका जी ये ठीक नहीं है। इनको आदत है बोलने। चलिए जरा एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि प्रधानमंत्री किस किस से बात कर रहे हैं। मध्यस्थता की एक तरफ, अब जब पाकिस्तान के तरफ से खुलकर आकर बात हो रही है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम मीटिंग बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कई लोगों से बात करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज बयान दिया है, जरा वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आशुतोष के पास करूंगा। चलिए सुन लेते हैं एक बार। अलग अलग दुनिया के राष्ट्रनेताओं से बातचीत हो रही है। इसी क्रम में 28 मार्च को प्रधानमंत्री की बातचीत सऊदी अरब के युवराज और वहां के प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उस पर बातें रखी अपनी। प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में ऊर्जा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले पर की निंदा की। दोनों नेताओं ने आज़ाद नौ परिवहन और जहाज के रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने पर भी बातचीत की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के युवराज को, वहाँ चूंकि हमारे बहुत बड़े भारतीय समुदाय रहता है, उसके देखभाल के लिए उनको धन्यवाद दिया। तो खाड़ी देशों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री ने बात की आशुतोष, लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष का रुख इसमें साफ नजर है। जी सैयद जी, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद आशुतोष बात करेंगे। चलो जल्दी। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री हर ऐसे देश जिनका कुछ भी जो इस पर रोल होना चाहिए उससे बात करें, जैसे सऊदी अरब से किया, यूएई से किया, आपने बहुत सारे कंट्री के लोगों से, और ट्रम्प ने खुद भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया। देखिए ये ऑपोजिशन जो है, इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, इनको जो वॉशिंगटन पोस्ट पे छपवाते हैं ये लोग, वही इनको फिर यहाँ पे हंगामा करते हैं। अरे भाई देश की सरकार को देखिए, आपको जो सुनता होगा एवरी डे, जो सुनता होगा एक ही चीज, रिटोरिक है आपका, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं। सुबह से उठ के एक ही चीज, सब कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही चीज बोलते, इनको जो राहुल गांधी की जगह तोता के लिए तोता की तरफ। कुल मिलाकर देखिए जफर इस्लाम जी, ऐसा है, न्यूयॉर्क टाइम्स अगर कोई खबर छापता है तो उस पर सवाल उठाया जाएगा। एमईए के तरफ से इस बारे में साफ कर दिया कि नहीं भाई, एलोन मस्क उसमें थे नहीं, बात आगे बढ़ गई। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है आशुतोष, जरा एक मिनट, ओके
दे दिया। ओके, जरा दोनों को शांत करिए, प्रधानमंत्री- मुद्दे पर आते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं, जरा दोनों को शांत करिए प्लीज प्लीज। आशुतोष जी, जरा आपसे इस बात को समझना है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई मध्यस्थता करेंगे। ईरान की तरफ से लगातार सब सारे बयान आए हुए हैं। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी बयान दिया हुआ है, काली बाफ। वो कह रहे हैं कि भाई कैसे भरोसा करें, जब बातचीत कर रहे थे ओमान में उसी बीच हमला कर दिया, अब दोबारा बातचीत के लिए बुला लेंगे, सैन्य घुसा देंगे ईरान के भीतर। तो हम तो इस बातचीत पे ज्यादा भरोसा रखने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये होने वाला है नहीं। ऐसे में भारत सरकार जिस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें नहीं पढ़ रही है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम सबसे बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि भारत को एक ठोस भूमिका लेनी चाहिए? क्या भूमिका लेनी चाहिए वो कोई नहीं बता पा रहा है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो बाकी लोग इसमें ना डिस्टर्ब करें बीच में, तो अच्छा ही रहेगा। अगर आप देखें तो भारत की पूरी विदेश नीति इस पूरे मामले में लंबे समय के बाद एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। दरअसल एक बड़ा ब्लंडर किया है, जिसको अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए कि इजराइल में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां थे। अगर इस बीच में युद्ध शुरू हो जाता तो क्या होता, फिर आप सोच सकते हैं इसको। पर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां पे थे और अचानक युद्ध शुरू हो जाता है। ये कितनी सेंसिटिव बात है इस बात को लेके। तो भारत ने जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने आप को पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के खाते में डाल लिया, यह चिंता का विषय है। और इसलिए भारत की भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान बहुत ही सीमित हो गई है। पाकिस्तान जो अमेरिका का पिट्ठू है, पाकिस्तान जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पाकिस्तान जिसका ईरान के साथ भी कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन जब ईरान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उसकी निंदा की। यानी एक तरीके से अमेरिका का पिट्ठू होने के बावजूद भी उसने अमेरिका की निंदा की। और वो पाकिस्तान आज तीनों देशों के, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत का स्टेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन पाकिस्तान को जो भारत फेल्ड स्टेट बताने की कोशिश करता रहा, रोग स्टेट बताने की कोशिश करता रहा, आतंकवादी देश बताने की कोशिश करता रहा, इसका मतलब यह है कि उसको, भारत की बात को कोई, मोदी सरकार की बात को कोई सुनने को तैयार लेकिन नहीं है। आशुतोष जी, जो चीज विफल है उस पर चर्चा करने का क्या फायदा? आपने देखा कि नहीं, ओमान उसी पे जैसा चर्चा होनी देश चाहिए। ये मध्यस्थता नहीं कर पाया। जब चर्चा हो रही थी, ओमान के विदेश मंत्री आकर कह रहे थे कि भाई बड़ी सफल चर्चा चल रही है, उस बीच जाकर अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया। क्या भरोसा डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? जिस पछड़े में जाकर नुकसान उठाना है उसमें जाने की क्या जरूरत? कहीं ना कहीं ये भी तो कोई सवाल उठा रहा है ना आज की स्थिति में। साहिल, इस पूरे घटनाक्रम में ओमान का स्टेचर कम नहीं हुआ। उसमें ट्रंप को और अमेरिकी सरकार को नुकसान पहुंचा है कि आप निगोशिएट करते हैं, आप बातचीत करते हैं, उसके बाद आप वापस चले जाते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म, ओमान की क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में अपने अपने डेलीगेशंस भेजे और यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जो दूसरे देशों का, भारत के यहां जो आतंकवादी हमले कराता है, हमारी बात को दुनिया क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या इस पर मोदी सरकार कभी चर्चा करेगी, सोचेगी? क्यों 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 आसिम मुनीर को ट्रंप अपने आप बैठा के लंच डिनर ब्रेकफास्ट कराते हैं, शहबाज शरीफ को और भारत के प्रधानमंत्री को एक साथ एक तराजू में तोलते हैं? क्या यह भारत की विदेश नीति का चलिए फेलियर नहीं है? संगीत रागी इसका जवाब आपको दे देंगे।